देखिए फ्रेंड्स, जो ये मेरा वीडियो है पूरा तरह से फर्टिलाइज़र पे होने वाला है। इस तरीके के संतरे अगर हमें लेने हैं और जिस तरीके से मैंगो हमें लेने हैं, तो हमें हर स्टेज पर अपने फ्रूट प्लांट को अलग अलग फर्टिलाइज़र देना होगा। तो ये वीडियो जो है पूरा फर्टिलाइज़र पे होने वाला है कि कौन कौन से हम फर्टिलाइज़र इनको दें, तभी इनमें इस तरीके के आपके फ्रूट आएंगे। वरना अगर होता क्या है कि अगर एक स्टेज निकल गई, फ्रूटिंग की एक टाइमिंग होती है हर प्लांट की, अगर वो निकल गई तो फिर आप नेक्स्ट सीज़न के लिए आप वेट करते रहिए, तभी आपके होगा। तो टाइम टू टाइम आपको इस तरीके से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। देखिए जैसे मेरा जो है एप्पल बेर का प्लांट है और अभी समय देखिए इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो इससे पहले मैंने इसमें जो स्प्रे की और फर्टिलाइज़र किए वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट वर्क था। तो चलिए इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल में जो है अपने फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और जो है सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप रखें अपने पास अगर आप फ्रूट गार्डनिंग करना चाहते हैं, या ये फ्रूट्स में भी काम आएंगे, वेजिटेबल में भी और आपके फ्लावर्स में भी। तो ये फर्टिलाइज़र आपके पास होने चाहिए। देखिए सबसे फर्स्ट तो जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा काऊ डंग मैन्योर। ये पूरी तरह से फुली डिकम्पोज होना चाहिए, बिल्कुल भी जो है हमारी कच्ची खाद नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कच्ची खाद होगी तो आपको इसका बेस्ट रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपका प्लांट जो है सड़कर ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट तो आपके पास ये होना चाहिए। आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और वर्मी कंपोस्ट दोनों यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट तो आप अपने पास ये रखें। अब मैं साथ में ये भी बताती जाऊँगी, अभी थोड़े टाइम एक बार आपके साथ ये शेयर करती हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइज़र हम लें। तो सबसे पहले ये आप वर्मी कंपोस्ट और काऊ डंग मैन्योर आप ले सकते हैं, कहीं से भी आप ले सकते हैं। देखिए मैं आपको इसका रेट भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी चीपेस्ट गार्डनिंग करें पूरी तरह से। ये आपको 5 kg का जो वर्मी कंपोस्ट का पैक है 40 to 50 रुपीज़ का मिल जाएगा, यानी कि 40 से 50 रुपये में आपको 5 किलो का पैकेट मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहेंगे कि यह कहाँ मिलेगा तो मैं आपको इसका जो है उसके बारे में मुझे बता दूंगी जगह का। दूसरा देखिए, मेरा एक उद्देश्य ये भी है कि आपको ये ना लगे कि ये सब चीज़ें महंगी हैं। ये बिल्कुल भी महंगी नहीं है और बहुत सस्ते प्रोडक्ट है जिन्हें आप पूरी तरह से फुली ऑर्गेनिक तरीके से कर सकते हैं। देखिए सेकंड जो है ये है सरसों की खली। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई ऑयल निकलता है तो इस तरीके के केक्स निकलते हैं। ये है सरसों का मस्टर्ड का जो केक है। इसका लिक्विड, इसको आप जब सॉइल बनाएं तो इसका पाउडर उसमें आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका हम लिक्विड सॉल्यूशन बनाते हैं। उसका वीडियो जो है मैंने पूरा शेयर किया हुआ है कि किस तरीके से इसको बनाते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है। देखिए जो भी फर्टिलाइज़र आपको बताए जाते हैं उन्हें आप फर्स्ट टाइम जब यूज़ कर रहे हैं थोड़ा सा कम क्वांटिटी में यूज़ करें, ज़्यादा यूज़ ना करें। नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे आपको अपने एक्सपीरियंस से पता चल जाएगा कि किस तरीके के यूज़ करें। तो ये सरसों की खाद जो है ये भी एक बेस्ट जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और हमारा फर्टिलाइज़र का काम करती हैं। बहुत सारे इसमें जो है NPK सारे ही मेन कंपोनेंट्स भी होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ये आपको कहीं भी जहाँ पर पशुओं का चारा मिलता है, और आजकल तो ये नर्सरी में भी अवेलेबल है, कहीं भी आप नर्सरी में जाएंगे या खाद बीज की दुकान पर जाएंगे इस तरीके के फर्टिलाइज़र मिलते हैं। 30 रुपीज़ से ज़्यादा आपको ये नहीं मिलेगा। हो सकता है 35 मिले या 25, अगर गांव में रहते तो बहुत ही कम रेट में। इसको आपको बहुत ज़्यादा ना खरीदें, आप सिर्फ 250 ग्राम या आधा किलो की मात्रा में ही खरीदें, क्योंकि कई बार ये रखा हुआ होता है, अगर इसको हवा लग जाती है तो ख़राब भी हो जाता है ये, तो इसलिए कम क्वांटिटी में इसे परचेज़ करें। देखिए अब हम थर्ड नंबर पर चलते हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में भी आता है और आपके लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो आप ये जो ग्रेन्यूल फॉर्म, लिक्विड फॉर्म जो भी आपको मिले, आपको आसानी से ये आपको ऑनलाइन भी आपको मिल सकता है, और आप किसी भी शॉप पर लेंगे, खाद बीज की दुकान पर, वहाँ भी इस तरीके के देखिए ग्रेन्यूल होते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र का काम करता है और पेस्ट कंट्रोल का भी काम करता है। जब मैं पेस्ट कंट्रोल के बारे में आपसे नेक्स्ट वीडियो शेयर करूँगी उसमें मैं इसमें डिटेल में इसके बारे में बताऊँगी। देखिए अभी हम सिर्फ फर्टिलाइज़र की बात करें तो ये बेस्ट जो है हमारा फर्टिलाइज़र का काम करता है। देखिए सबसे अच्छा ये है कि सीवीड जो है पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। सीवीड्स मीन्स इस जो समुद्र से जो खरपतवार निकलती है उसी से बनाया जाता है, पूरी तरह से हमारे लिए भी सेफ़ है। देखिए हाथों को हम अगर केमिकल फर्टिलाइज़र को टच करते हैं या डालते हैं तो हमारे लिए भी नुकसानदेह होते हैं, जिस तरीके से हमारे प्लांट के लिए होते हैं। तो ये एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है। इसे आप अपनी जब सॉइल मिक्सचर रेडी करें तो उसमें भी इसे ऐड करें। और बहुत लोगों ने पूछा था कि सॉइल का, मैं उसका भी प्रिपरेशन एक नेक्स्ट अगले वीडियो में डालूंगी, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, ऑलरेडी काफ़ी बड़े हो जाते हैं। तो देखिए इसकी बेस्ट है। उसके बाद आप इसका जब भी आप देखिए, जैसे कि मेरा जो ये गमले हैं
अब हम फ्रूट प्लांट के जो ये गमले ले रहे हैं, इनके अंदर 1 चम्मच के लगभग आप डाल देंगे तो आपके लिए काफ़ी इस प्लांट के लिए सफिशेंट है। दूसरा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसकी मात्रा अगर कम ज़्यादा भी हो जाती है तो कोई प्लांट को नुकसान नहीं होता। सेकंड, इसे आप सर्दी में यूज़ कीजिए। अक्सर देखा होगा आपने कि समर आती है तब हम कहते हैं कि गर्मियों में इस फर्टिलाइज़र को यूज़ मत कीजिए या सर्दियों में यूज़ कीजिए, तो ऐसा नहीं है इस फर्टिलाइज़र के साथ। इसे आप पूरे 12 महीने इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट फर्टिलाइज़र है, पेस्टिसाइड है, आपका फंजीसाइड का भी काम करते हैं। तो ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसे आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप गेन्युइन फॉर्म में अगर लेते हैं तो आपको ये शॉप पर 80 रुपये किलो के भाव में ही मिल जाएगा, बहुत महंगा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इसके रेट ज़्यादा है। बॉटल वाला लेना चाहें, इसका हम स्प्रे भी करते हैं और इसको जो है हम सॉइल के अंदर भी मिक्स करते हैं, दोनों ही तरह से जो हम इसे यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट, अगर आप फ्रूट प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये जो फर्टिलाइज़र है आपके पास होना चाहिए। देखिए अभी पैकेट तो मैं शो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसे पैकेट से निकाल के बाहर इसको रखना पड़ता है, इसको डब्बे में बंद करके, क्योंकि अगर ये एयर के संपर्क में आता है तो ख़राब हो जाता है। ये है हमारा एप्सम सॉल्ट। अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो इस फर्टिलाइज़र को अपने साथ ज़रूर रखिए, क्योंकि मैंने जितने भी फ्रूट प्लांट्स आपके साथ शेयर किए हैं या मैं कोई फ्लावर प्लांट भी लगाती हूँ तो इसे रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपका प्लांट जब भी हम लेकर आते हैं नर्सरी से तो शॉकिंग में जाता है, तो इसको अगर आप इसका एक स्प्रे वाटर में डालेंगे तो उससे प्लांट शॉकिंग में नहीं आता है और ये आपके लिए बहुत बेनिफिट्स है इसके। अगर आप चाहते हैं कि आपके फलों की मिठास जो है बनी रहे, उनका एक जो रियल टेस्ट होता है, ऐसा नहीं है कि आप नींबू में डालेंगे तो वो मीठा हो जाएगा, जो उसका एक रियल टेस्ट होता है वो एप्सम सॉल्ट लेकर आता है। ये एप्सम सॉल्ट है और 150 रुपीज़ के पर केजी के हिसाब से मिल जाता है। आप छोटा पैकेट ले लीजिए, जितने आपके प्लांट्स हैं उस अकॉर्डिंग आप ले लीजिए। जब भी आप कोई इस तरीके के देखिए ये ख़रीदते हैं सामान को तो हमेशा डेट को चेक करके ज़रूर लीजिए, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा गार्डन छोटा होता है तो हमारी ये डेट एक्सपायर भी हो सकती है, हमारे यूज़ पूरी तरह से नहीं आ रहा। तो जितना, जैसे ये मैंने 100 ग्राम का लिया है तो आप के हिसाब से, गार्डन के हिसाब से आपको छोटे पैकेट्स में मिल जाएंगे, तो अपने हिसाब से आप अपने शॉपिंग कीजिए इस तरीके की। तो ये जो एप्सम सॉल्ट है मस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे जैसे ये कि ये एक तरह का माइक्रोन्यूट्रेंट है, मैग्नीशियम की जो कमी प्लांट्स के अंदर हो जाती है उसे पूरा करता है। मैं इस पर एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी। मुझे थोड़ा टाइम, बारिश का वजह से थोड़ा प्रॉपर टाइमिंग जो मुझे नहीं मिल पा रही है, इस वजह से भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो देखिए इसको जो है आप सभी तरह की अपनी वेजिटेबल्स में दे सकते हैं। ये फ्लावरिंग को एनहेंस करता है, बढ़ाता है उनको। अगर आपकी पत्तियाँ पीली हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, एप्सम सॉल्ट का आप स्प्रे कीजिए, डायरेक्ट आप इसका स्प्रे कीजिए। ये पूरी तरह से वाटर सॉल्युबल है। इसे आप जो है 1 लीटर पानी में 1 चम्मच ले लीजिए इसका, और उसके बाद आप इसका स्प्रे कर दीजिए। और आप सॉइल में भी इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये गुलाब के लिए वरदान है। लेकिन मैं इस समय थोड़े फ्रूट्स पे बात कर रही हूँ तो इसी टॉपिक पे बात करूँगी, उस पर मैं कभी डिटेल में शेयर करूँगी कि किस प्लांट के लिए इसको नहीं देना होता है और किसके लिए इसे आप यूज़ करें। तो सभी फ्रूट प्लांट में आप इसे दे सकते हैं। इंपॉर्टेंट यही है कि सारे जितने भी फ्रूट प्लांट्स हैं आप एप्सम सॉल्ट ज़रूर रखिए। जब भी आप किसी अपने फ्रूट प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं उस समय इसे दीजिए, और जब कुछ टाइम के बाद इसे आप जो है मंथ में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा इसका यूज़ ना करें, क्योंकि ये एक तरह का माइक्रोन्यूट्रेंट है। वैसे भी मैं यही कहूँगी कि फ्रूट प्लांट को देना है तो सिर्फ मंथ में 1 बार आप यूज़ करें। आपकी अगर लीव्स पीली हो रही हैं, या कई बार सॉइल, देखिए जैसे अलग अलग जगह का सॉइल मिक्सचर अलग अलग होता है, सॉइल का क्या कंटेंट होता है, तो वहाँ पर अगर मैग्नीशियम की कमी है तो प्लांट्स में लीव्स न्यू ग्रोथ नहीं होती। इस न्यू ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आप इसका यूज़ किए, बहुत बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। देखिए एक दूसरा होता है कि कैल्शियम की कमी की वजह से भी बहुत सारे हमारे फ्रूट्स जो बनते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर आप बोन मील यूज़ करते हैं देन बेस्ट, आप उसे यूज़ कीजिए। मेरे पास देखिए बोन मील नहीं है, मैं यूज़ नहीं करती हूँ उसका। अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा है। अपना जो सॉइल मिक्सचर है या जो सॉइल होती है उसके 20 इंच के जो गमला है आपका, तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच आप उसको यूज़ करिए। लेकिन वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए जो आप बोन मील यूज़ करें। बेस्ट फास्फोरस का प्रोडक्ट है, उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अब देखिए सेकंड ऑप्शंस में मैं अपना क्या रखती हूँ, तो मैं जो ये है अपनी सॉइल में चॉक का इस्तेमाल करती हूँ। तो ये जो चॉक होते हैं उनको आप इस तरीके से सॉइल में लगा दीजिए, या फिर आप अपनी सॉइल मिक्सचर रेडी कर रहे हैं इस तरीके से छोटे छोटे इनके टुकड़े कीजिए और सॉइल मिक्सचर के अंदर आप इन्हें लगा दीजिए। तो ये जो है आपको कैल्शियम की पूर्ति करा देंगे। तो अब चॉक जो है कैल्शियम से बना हुआ होता है,
उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैल्शियम की पूर्ति आप इस तरीके से करते हैं, या आप अंडे खाते हैं, अंडे के छिलकों का यूज़ करते हैं तो बेस्ट है। बट एक चीज़ और भी है, अंडे के छिलके जो हैं आप उसे सॉइल में यूज़ करें, यानी कि जब सॉइल मिक्सचर रेडी कर रहे हैं तो अंडे के छिलकों का उसमें इस्तेमाल कीजिए। इसका रीज़न ये है कि वो बहुत धीरे धीरे डिकम्पोज होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अंडे को छिलकों को डाला और आपके प्लांट को कैल्शियम मिल जाएगा। इसलिए जब भी आप सॉइल मिक्सचर रेडी कर रहे हैं तो आप अपने अंडे के छिलकों को उसके अंदर क्रश करके यूज़ कीजिए, तो आपको बेस्ट कैल्शियम का प्रोडक्ट जो है आपके प्लांट को मिल जाएगा। कैल्शियम डेफिशिएंसी की आपके फ्रूट प्लांट में कोई कमी नहीं होगी। देखिए इसके ऑप्शंस में मैं जो एक दूसरा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो है SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट है। ये पूरी तरह से जो है इस तरीके के ग्रेन्यूल फॉर्म में आता है। ये जो है पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं है, ये रॉक फॉस्फेट से बना हुआ होता है। इसलिए इसे जो है आप अपने प्लांट को देंगे तो बहुत बहुत अच्छी आपके प्लांट्स की जो है ग्रोथ होती है। तो आप सिंगल सुपर फॉस्फेट भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही चीपेस्ट है। ये आपको 30 रुपीज़ के केजी के आसपास जो है आपको शॉप पर मिल जाएगा, जो भी खाद बीज की दुकान होती है वहाँ से सिर्फ मात्र 30 रुपये किलो मिलता है। तो मैं अपने जो बल्ब्स वगैरह लगाती हूँ उनमें स्पेशली इसको यूज़ करती हूँ। तो ये भी आप जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, गार्डनिंग के शौकीन हैं तो फंजीसाइड तो आपको रखना ही होगा, इसके बिना आपका जो है काम नहीं होगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है फंजीसाइड है इसे आप हमेशा अपने पास रखें। गार्डनिंग के शौकीन हैं, ये आपको साफ़ मिल सकता है, बाबास्टीन मिल सकता है, जो भी आप फंजीसाइड लेना चाहें उसे लें। इसके बिना गुजारा थोड़ा गार्डनिंग में मुश्किल है। कई बार ऐसा होता है कि प्लांट ख़राब हो जाता है, तब आप इसका इस्तेमाल करिए। या जो भी हमारी सॉइल होती है, अक्सर हमारे प्लांट देखिए जैसे इस समय बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है तो फंगस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ये आपके प्लांट को बचाता है। बहुत सारे कुछ वीडियोस मैंने इस पे डाले कि कई बार अक्सर ये भी आता है कि हमारा प्लांट बिल्कुल डैमेज हो गया है, काला पड़ गया है, तो आप यहाँ पर साफ़ का इस्तेमाल कीजिए, आपका प्लांट बिल्कुल सेफ़ हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि प्लांट डेड हो रहा है कि हम क्या करें। तो अभी मेरा जो स्टार फ्रूट का प्लांट है, इतनी ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसका थोड़ा ब्लैक होने लगा था, तो वहाँ पर मैंने फंजीसाइड लगा और मेरा प्लांट बिल्कुल सेफ़ हो गया। देखिए बहुत सारे जो सेकुलेंट्स होते हैं या फंगस की वजह से बहुत सारे प्लांट्स ख़राब होते हैं, तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है, इसका यूज़ आप ज़रूर करें, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और साफ़ हमेशा अपने पास गार्डनिंग करते हैं तो इसे रखिए। देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ है, देखिए इसमें मेरा थोड़ा पानी डल गया क्योंकि मैं अभी इसको प्लांट्स में देने जा रही थी। और जो ये है मेरा है नीम खली पाउडर। अक्सर मैं बोलती हूँ कि नीम केक का इस्तेमाल करें। अगर आपके को साफ़ नहीं है आपके पास तो ये आप यूज़ कीजिए, बेस्ट है। बट मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप ये फंजीसाइड ज़रूर रखें। जो नीम केक का पाउडर है ये आप अपनी सॉइल में ऐड कीजिए, इससे आपके प्लांट को नाइट्रोजन भी मिलेगी, छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलेंगे। जो सॉइल में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं उसके लिए बहुत बेस्ट है, तो इसका इस्तेमाल आप ज़रूर कीजिए। अपना सॉइल मिक्सचर रेडी करते समय इसका इस्तेमाल आप करेंगे तो बेस्ट आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये भी आपको बहुत महंगा नहीं मिलेगा, आपको 30 रुपये किलो के आसपास ही जो है आपको ये फर्टिलाइज़र अवेलेबल हो जाएगा। देखिए मैंने सभी के आपको रेट बता दिए हैं। तो देखिए जो मैंने रेट बताए हैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको 30 रुपये में ही मिलेगा, आपको ज़्यादा में भी मिल सकता है, कम में भी। मैंने एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दिया कि लमसम आपको इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र जो है मिल सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एक बेस्ट फर्टिलाइज़र की आज मैं यहाँ पर ज़रूर बात करूँगी, वो है वेस्ट डिकम्पोज़र। मैंने भी पिछले साल से ही इसे स्टार्ट किया है अपने गार्डनिंग में यूज़ करना और मुझे इसका बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, आप इसका स्प्रे कीजिए, इसे अपनी सॉइल में डालिए, इतने सारे इसके बेनिफिट्स हैं कि आपको बेस्ट टू बेस्ट इसका रिजल्ट मिलेगा। इसको किस तरीके से बनाया जाता है, इसको कैसे रेडी किया जाता है इसको बनाते समय, क्योंकि अक्सर कई लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनका ख़राब हो जाता है। देखिए इस तरीके का कलर्स जो है आपका होना चाहिए, तो आपको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बहुत बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है, इसे आप यूज़ कीजिए। अगर देखिए आप इसको अमेज़ॉन से मंगाते हैं तो 20 रुपीज़ की इसकी शीशी आती है, उससे आप इसे बना सकते हैं। बट थोड़ा सा यही है कि जब आपको मिल जाए तो ये सिर्फ 20 रुपीज़ की है। वरना देखिए अगर कोई दिल्ली में रहता है तो मैं बता सकती हूँ कि सेक्टर 19 में जो गवर्नमेंट नर्सरी है वहाँ से आपको इसका कल्चर मिल सकता है, यानी कि इस तरीके का सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद आप बनाइए और बहुत लोगों को दीजिए। मेरे यहाँ से तो ये काफ़ी सारे लोगों को जाता रहता है और ये बहुत अच्छा है अगर आपको कहीं से मिल जाता है। इस तरीके के फर्टिलाइज़र जो है आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत जो है इनका बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरा फर्टिलाइज़र है ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं।
अक्सर आपने देखा होगा कि फल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, वो होता है हमारा बोरॉन की कमी की वजह से। तो ये छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, ये कोई डीएपी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं है, ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसमें बोरोन है, मैग्नीज़ है, मैग्नीशियम है, आयरन है, कॉपर है। इस तरीके के जो छोटे छोटे, अक्सर क्या होता है कि हम बड़े जो मेन माइक्रोन्यूट्रिएंट जो होते हैं हमारे फर्टिलाइज़र, उन्हें तो हम दे देते हैं, बट छोटे छोटे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की वजह से हमारे प्लांट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। उनमें कमी की वजह से हमारे फ्रूट झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके के ये ग्रेन्यूल्स आप अपने प्लांट्स को दीजिए। ये जो है आपको ज़्यादा नहीं देने, 20 इंची के गमले में आधा चम्मच या हम ये 20 से 25 दाने अगर आप चाहें तो इसके यूज़ कर सकते हैं। ये जो मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया था, तो इसे आप अपने पास रखें। आपके कुछ प्रॉब्लम्स जो फ्रूट प्लांट्स में आती है, इसे देखिए मैं 2 बार यूज़ करती हूँ। एक बार मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे जो फ्रूट प्लांट्स होते हैं उसमें छोटे छोटे फ्रूट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि हमारा आम का प्लांट होता है, उसमें मटर के दाने के बराबर छोटे छोटे जैसे फ्रूट प्लांट बनते हैं, उस समय देती हूँ। उसके बाद जब अच्छे से थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, उसके बाद मैं इसे यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे जो है एक बेस्ट जो है फर्टिलाइज़र लगता है। इसे आप यूज़ करें। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी बहुत सारी हमारे फ्रूट प्लांट पर प्रॉब्लम आती है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये है एनपीके है और एक केमिकल फर्टिलाइज़र है, 19-19-19 है। आप इसका भी जो है यूज़ कर सकते हैं। ये भी देखिए आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे रखती ज़रूर हूँ, क्योंकि कभी कभी आप जिस तरीके से आप चाहें तो अपने 20 इंची के गमले में 1.5 चम्मच का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो देखिए इसका यूज़ करने से थोड़ा से रिज़ल्ट्स जो हैं, अगर आप लेट हो गए हैं या आपके प्लांट्स, केमिकल फर्टिलाइज़र का मैं यूज़ तभी करती हूँ जब मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए, तभी मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ, वरना मैं इन चीज़ों का अपने फ्रूट प्लांट पर यूज़ नहीं करती हूँ। तो बहुत सारे हैं, डीएपी है, पोटाश है, ये सभी फर्टिलाइज़र है, यूरिया है, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मैंने कंप्लीट एक वीडियो है, मैंने अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डाल दूँगी कि उसका कैसे यूज़ करते हैं, कितनी मात्रा में यूज़ करते हैं। आप चाहें तो केमिकल भी यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली जो मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे ऑर्गेनिक हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो है आप ऑर्गेनिक का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो आपको जो है बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इन्हें किस तरीके से यूज़ करना है। आज वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और कैसे इन्हें यूज़ करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैंने आपको ये शेयर कर दिया है कि आपको ये कहाँ से मिल जाएंगे और कितने प्राइस में मिल जाएंगे और कौन कौन से फर्टिलाइज़र आपके पास होने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि इन्हें कैसे अप्लाई करना है। अब आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा वर्मी कंपोस्ट देना है, हमेशा इस तरीके के कुछ वो एक ही फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं करना है। गमले में जब हम फ्रूट प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो स्पेशल उनकी केयर की ज़रूरत है। तो कौन कौन से फर्टिलाइज़र हमें स्टार्टिंग में देने होंगे, उसके बाद जैसे मैंने अभी आपको अपना एप्पल बेर का प्लांट दिखाया, तो मैंने उसमें सबसे पहले उसकी रूट फिलिंग की थी। मुझे मालूम था कि सितंबर में उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो सितंबर के 15 दिन पहले ही मैंने उसकी जो है रूट फिलिंग की थी। उसके बाद उस पर 2 स्प्रे किए थे। तो वो चीज़ मैं कल अपने जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपके साथ उसको शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को ज़रूर कंटिन्यूस देखें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कि किस तरीके से, वरना जनरली क्या होता है हम कुछ भी डाल दें, इस तरीके से आप फ्रूटिंग नहीं ले पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।